जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रिकी चैनल आज भारतीय राज्य व्यवस्था पर नया वीडियो लेकर आया है। इसके पूर्व हम मूल अधिकार के बारे में सामान्य जानकारी आपको दे चुके हैं। जो भी प्रश्न परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से आते हैं, उन प्रश्नों को हमने मूल अधिकार में स्पष्ट कर दिया है। आज हम आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे और ट्रिकी चैनल जो प्रतियोगिता में प्रश्न पूछा जाता है, क्लास 11th में भी एनसीईआरटी में निहित है और क्लास 11th में भी परीक्षा में ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रतियोगी अभ्यर्थियों ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। पहले तो हम ये कहाँ से लिया गया है, भारत के विदेशी स्रोत, भारत के संविधान में जो विदेशी स्रोत जो भी लिए गए हैं, हम इसको पूर्व वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, जो भारत के संविधान में निहित है। यह राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दूसरा प्रश्न बनता है, किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित हैं। आगे जो है संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। और नीति निदेशक तत्व अवाद योग्य है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकार वाद योग्य है, लिखा रहेगा मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य, अवाद योग्य, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिए हैं जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है प्रतियोगिता में, निदेशक तत्व अवाद योग्य है, जबकि मूल अधिकार वाद योग्य है। देखिए, नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है, संक्षेप में आप जान लेंगे। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। नीति निदेशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है। नीति निदेशक तत्व राज्य के द्वारा बनाया जाता है, इसमें न्यायालय इंटरफियर नहीं करता है। यह न्यायालय के द्वारा, देखिए स्पष्ट लिखा गया है, नीति निदेशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है। कुछ प्रश्न आपको हम यहाँ बताएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, प्रश्न पूछा गया है आईएएस प्री 2020 में, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। इसमें विकल्प है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देश्य क्या, 7वीं अनुसूची। तो इसमें जो है आपका स्पष्ट है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमारे इसमें आ गया, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। देखिए, हम
पढ़ रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जो इस लाइन में सब आ जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है। राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। तो माने कुल मिला जुला कर कहने का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। माने इसमें निश्चित रूप से यह जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहे हैं, जो प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत वर्णित है। और सारे अनुच्छेद 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व में वर्णित हैं, इसको हम व्याख्या सहित अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और ट्रिकी चैनल आपको जिसको आवश्यकता होगी ऑनलाइन जो है टीजीटी संस्कृत टीजीटी का 1 घंटा क्लास लेगा। और हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप सब जिसको क्लास लेना होगा यूपी टीजीटी संस्कृत का, निश्चित रूप से आप नंबर भेजेंगे और हम एक समय निर्धारित करेंगे टीजीटी संस्कृत का क्लास लेने के लिए, जो अभी परीक्षा होने वाली है। और हम अपने इस वीडियो को यहीं समापन करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।